जन्माष्टमी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आने वाले चुनाव में मैं तमाम लोगों को ये कहूँगा कि एक बार आप भरोसा करें हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार को 5 साल का निश्चित रूप से अवसर दें, ताकि जो भी थोड़ी बहुत बचे हुए काम है संपूर्ण रूप से पूरा करने का वादा सरकार करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। आज हमारी टीम पहुंची बिहार सरकार के एमएलसी और राज्य सहकारी आवास बोर्ड के चेयरमैन विजय कुमार सिंह जी के पास। इस दौरान उनसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और राज्य के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि 2025 में गठबंधन अधिक से अधिक सीटें जीतकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करें। राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर दल को जनता के बीच जाने का अधिकार है। विपक्ष भी चुनाव को लेकर अपनी भूमिका निभा रहा है। क्या कुछ कहा एमएलसी और राज्य सहकारी आवास बोर्ड के चेयरमैन विजय कुमार सिंह जी ने, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आपका भागलपुर न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। मैं हूं मिन्हाज आलम। इस वक्त मैं पटना में हूं और हमारे सामने बैठे हुए हैं राष्ट्रीय सहकारी आवास बोर्ड के चेयरमैन और बिहार स्टेट हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और एमएलसी विजय कुमार सिंह साहब। आइए हम बात करते हैं उनसे। आपका चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद। 2025 विधानसभा चुनाव नज़दीक है जी। और अभी डबल इंजन की सरकार है बिहार में। चुनाव में क्या होगा सर, क्या बताएंगे, स्थिति क्या है? मुख्यमंत्री कौन होगा? सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार की जनता के लिए जो जितने भी आवश्यक काम थे उन्होंने पूरी तरीके से ईमानदारी से किया है। और आगे भी जो भी जहाँ तक जो कर्मचारी थे या जो कर्मी थे जो अनुबंध पर काम कर रहे थे, उनके लिए भी जितनी भी हो सके उन्हें लाभ देने के वो सारी योजनाओं को उन्होंने उन लोगों की भी समस्याओं का निदान कर दिया है। चाहे वो महिला कर्मी हो या ममता कार्मिक हो या जो भी प्रकार की आशा की जो सेविकाएं थी या जिस भी सेक्टर में उन्होंने काम करना था सभी काम को उन्होंने पूरा किया है। और आप रोड, सड़क, बिजली, पानी तो आप रोज़ देख ही रहे हैं कितने बिहार का क्या दुर्दशा थी और बिहार आज के दिनों में कहाँ तक आ गया है। तो एक सुंदर बिहार उन्होंने बनाने में बड़ा योगदान दिया है। हम लोगों का प्रयास है, कार्यकर्ताओं का प्रयास है कि 25 से 30 फिर से नीतीश एक बार हम लोग पूरी तरीके से सब लोग क्षेत्र में आ गए हैं। क्षेत्र में सारे कार्यकर्ताओं अपना दम भर रहा है और हम लोग भी पूरी प्रयासरत हैं कि हमारे नेता के हाथों को मजबूत रखें, अधिक से अधिक हमारे विधायक जीत करके गठबंधन से जाए। राहुल गांधी बिहार में यात्रा पर निकल रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी जी की यात्रा के संबंध में हम लोगों में भी अखबारों में देखा है। तो हर पार्टी या हर दल जो भी है यहाँ बिहार में वो भी अपना काम कर रही है, करना भी चाहिए। और विपक्ष है तो उनकी भी चुनाव है तो वो भी अपने चुनाव की यात्रा को लेकर के निकले हैं। ये समाचार हम लोगों ने भी देखा है। बिहार के कई जिले जो है बाढ़ की चपेट में हैं और ग्रस्त है और भागलपुर बांका साहब एमएलसी भी हैं, वहाँ भी कई पंचायत जो है बाढ़ग्रस्त है और बाढ़ पीड़ित लोग काफ़ी राहत सामग्री तो पहुँचाई जा रही सरकार की तरफ से, लेकिन अभी भी जैसे सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। आपने कभी दौरा किया या जाएंगे वहाँ? मैं भागलपुर गया था, मैं लौट के आया हूँ। भागलपुर में बाढ़ लगातार आते रहता है और ये बात सही है, लेकिन ये जब तक हाई डैम का समस्या नहीं समाधान होगा और प्रधानमंत्री के द्वारा राज्य सरकार के अनुशंसा पर हाई डैम की स्वीकृति हो गई है, बिहार नेपाल से भी इसमें सहमति हो गई है, लेकिन काम पूरा करने में कुछ वक्त तो लगेंगे चूँकि 2 देश का मसला है। और जब तक वो नहीं पूर्ण हो सकता है तब तक उसे बांधा नहीं जा सकता है। सरकार अपने एहतियात के तौर पर बोरी का लगाना, पत्थर का लगाना और सभी जगह सचेत रहना, नाविकों का पहले से पैनल बना करके रजिस्ट्रेशन करके वो आपदा के दिनों में नाव का संचालन करना, खाद्य सामग्री का पहुंचाना, शिविर लगाना, विद्यालय से लेकर तमाम जो सेंटर बना दिया गया है, सभी जगह जो संभव हो। ये तो घर घर तो होना संभव नहीं है और आपदा तो आपदा ही है, लेकिन आपदा में जितनी ताकत से एक पॉलिसी बना के विभाग के द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से अभी एरियल सर्वे भी किया, लेकिन अभी आपको जानकारी दें, आपको खुशी होगी कि पानी का घटना प्रारंभ हो गया है। अब हम लोग एहतियात तौर पर 1 सप्ताह के बाद से हम लोग उसे स्वास्थ्य शिविर के साथ में
उसकी देखरेख करेंगे हम लोग कि ताकि लोग बीमारियां नहीं फैले। सर बांका भागलपुर से आप एमएलसी क्षेत्र से एमएलसी भी हैं और क्या आप 5 साल का कार्यकाल होता है, लगभग 3 साल लगभग आपका पूरा हो गया, तो क्या क्या उपलब्धियाँ क्या आपने वहाँ बताई? बहुत सारे काम हुए भागलपुर में, जितना भी काम जो जनता की आवश्यकता अनुसार थी सभी काम को सरकार तक पहुंचाया गया। विक्रमशिला की लंबी मांगें थी, वो अभी यूनिवर्सिटी बनाने की मांगें थी, वो भी पूरा कर दिया गया। भागलपुर और बांका क्षेत्र के विकास कार्यों पर उन्होंने कहा कि छोटे विमानों के परिचालन के लिए भागलपुर एयरपोर्ट को मंजूरी दी जा चुकी है। शहरी विकास और सस्ती आवास योजनाओं पर भी काम जारी है ताकि जरूरतमंदों को सुविधा मिल सके। उसका भी प्राक्कलन तैयार कर लिया गया। मामला काफी है, जमीन अधिग्रहण को लेकर के हो गया है, सभी काम पूरे हो गए, सभी काम पूरे हो गए हैं। अभी पैसे का लोकेशन भी हो गया है, एयरपोर्ट के लिए भी हो गया है। वहाँ पर दो जगह पर दिया गया था, गोराडी सुल्तानगंज के लिए चयन किया गया, दोनों में से एक स्थान हो जाएंगे। भागलपुर जो पुरानी एयरपोर्ट थी उससे छोटे विमान को परिचालन करने के लिए सहमति दे दी गई है। राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है, तो एयरपोर्ट का भी हो गया है। और जितने भी चीज़ थे भागलपुर में, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी था वो सब लगभग कंप्लीट हो गया। बहुत कम काम बचे हुए हैं भागलपुर के। और शहरी क्षेत्र में भी जो शहरों का जो विकास था, मुख्यमंत्री शहरी विकास निधि से अभी जितने भी नगर निगम के अंतर्गत जितने भी नाले और सड़क थे बाजार के शहरों के, उसको भी चयन कर लिया गया, सूची प्रकाशित कर दी गई, टेंडर करके सभी काम की प्रक्रिया में लग गया है। आप हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं और इसमें सस्ता आवास मुहैया कराना, उसकी देख रेख करना, सरकार के यहाँ पॉलिसी गई हुई है। जिन लोगों को आवश्यकता होगी उनके लिए सरकार पॉलिसी बना रही है। ज़मीन भी अधिग्रहण नए सिरे से करने की काम के लिए हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। पूरे बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? और ये चुनाव भी नज़दीक आ रहा है विधानसभा का, जन्माष्टमी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आने वाले चुनाव में मैं तमाम लोगों को ये कहूँगा कि एक बार आप भरोसा करें हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार को, 5 साल का निश्चित रूप से अवसर दें ताकि जो भी थोड़ी बहुत बचे हुए काम है संपूर्ण रूप से पूरा करने का वादा सरकार करती है। और पूरी तरीके ईमानदारी से विधि व्यवस्था से लेकर के लॉ एंड ऑर्डर की तमाम सिस्टमों से लेकर पूरी रोजगार और नौकरी की साधनों के साथ 5 साल का अवसर आप फिर से एक बार दें। 25 से 30 फिर से नीतीश निवेदन पूर्वक सभी से आग्रह करेंगे। चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ऐसे ही बेहतरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।